नॉर्थ कराची में मुबैना तौर पर एक हादसा पेश आया। डंपर्स और 4 से ज़ायद जो है वो वाटर टैंकर जो है वो नजर आतिश कर दिए गए। कुछ लोगों ने प्लानिंग के तहत ये वाक़या किया है। 8 डंपर उन्होंने जलाए, लैंड ऑर्डर की सिचुएशन उन्होंने क्रिएट करने की कोशिश की। 19 लोग हमने गिरफ्तार किए हैं और आज भी हम क्रैकडाउन करेंगे। अगर कोई बेगुनाह होगा तो हम उसको छोड़ देंगे। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कराची से मैं हूं साजिद रऊफ़ और आप देख रहे हैं एक्सप्रेस न्यूज़। नाज़रीन, गुज़िश्ता रोज़ कल एक नॉर्थ कराची में मुबैना तौर पर एक हादसा पेश आया और उस हादसे के बाद एक रद्द-ए-अमल जो आया वो इंतहाई शदीद था, इंतहाई तशवीशनाक था, जिसमें तकरीबन 5 से ज़ायद जो है वो डंपर्स और 4 से ज़ायद जो है वो वाटर टैंकर जो है वो नजर आतिश कर दिए गए। ये पूरा वाक़या था क्या? इस वक्त हमारे साथ DIG वेस्ट इरफान बुलो साहब मौजूद हैं। उनसे पूछेंगे ये वाक़या किस तरह पेश आया। इरफान भाई, कल क्या कोई हादसा हुआ, कोई ज़ख्मी हुआ, उसके बाद ये सारा वाक़या जो है वो सामने पेश आया? देखिए, अभी तक की जो हमारी इन्वेस्टिगेशन है और इन्फॉर्मेशन है उसके मुताबिक तो ये लग रहा है कि कुछ लोगों ने प्लानिंग के तहत ये वाक़या किया है। और उसमें इनिशियल जो रिपोर्ट ये है कि एक छोटा सा एक्सीडेंट होता है और उसमें वो ड्राइवर जो है वो उसके साथ कुछ लोगों ने बदतमीज़ी की और वो जब उसने गाड़ी भगाई तो एक खाली मोटरसाइकिल के ऊपर उसने गाड़ी चढ़ा दी। लेकिन उसके साथ ही वो तो भाग गया, लेकिन उसके साथ ही जो पूरा रोड है इसके ऊपर उन्होंने कोई 8 डंपर उन्होंने जलाए और पूरे उसको यानी कि लैंड ऑर्डर की सिचुएशन उन्होंने क्रिएट करने की कोशिश की। तो इनिशियल इन्वेस्टिगेशन हालात उस तरह के हैं। उसके बाद फिर हमने 5 FIRs हमने रजिस्टर किए हैं, 19 लोग हमने गिरफ़्तार किए हैं और आज भी हम क्रैकडाउन करेंगे और बाकी लोगों को हम गिरफ्तार करेंगे। इरफान भाई, किस तरह ये जलाया गया? पेट्रोल से जलाया गया इन गाड़ियों को, जो वाटर टैंकर और डंपर से, या कोई और चीज़ इनके ऊपर फेंकी गई, कोई केमिकल फेंका गया? क्यों अचानक इतनी बड़ी तादाद में वाटर टैंकर और जो डंपर्स हो उनको माचिस के ज़रिए नहीं जलाया जा सकता? क्या 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 पता चला? देखें, अभी हमारी CSU की जो क्राइम सीन यूनिट्स की टीमें हैं वो वहाँ से टैंकर से मौके से सैंपल्स इकट्ठी कर रही हैं और हमें थोड़ा सा टाइम लगेगा। हम लेबॉर्ट्री में उसको असेस करेंगे, उसके बाद हम किसी नतीजे पे पहुँचेंगे आया कि केमिकल यूज़ हुआ है या पेट्रोल यूज़ हुआ है इसमें। लेकिन अभी इस वक्त थोड़ा सा अर्ली है इस बात को कंफर्म करना। अच्छा, इस बात की भी तस्दीक हो सकी है कि आया ये जो वाक़या था ये एक मुनज़्ज़म साजिश का नतीजा है या फिर एक इत्तफाकी तौर पर लोगों के जज्बात के तौर पर ये वाक़या पेश हुआ? अभी तक की जो इन्वेस्टिगेशन, देखिए अभी 2-3 घंटे ही हुए हैं इस वाक़े को हुए क्योंकि सारी रात पुलिस ने इसको कंट्रोल किया है। लेकिन इनिशियली मैं हतमी राय तो नहीं दे सकता, लेकिन इनिशियली लगता है कि इसमें प्लानिंग का अमल ज़रूर है। एक लड़का सामने आया था जिसकी एक वीडियो सोशल मीडिया पर भी वायरल हुई और वो हॉस्पिटल में भी था कि आया वो इस वाक़े में ज़ख्मी भी हुआ या नहीं हुआ, वो वीडियो फेक है ओरिजिनल है, क्या कहेंगे आप? उसको हमने पुलिस ने अभी तक इंट्रोगेट नहीं किया, नहीं वो पुलिस के पास आया था। हम आज उसको भी इंट्रोगेट करेंगे और लेकिन देखिए, अगर छोटा सा भी अगर कोई इंसिडेंट होता है आई थिंक कि उसका इतना बड़ा रिएक्शन नहीं होना चाहिए कि आप पूरे सड़क के ऊपर जो डंपर्स हैं उनको आप जलाना शुरू कर दें। तो हम यही देखने की कोशिश कर रहे हैं कि आया आम लोगों ने ये किया है या कोई पीछे उसके अवामिल थे जिन्होंने इसको मजबूर किया कि इस तरह करें। अच्छा इरफान साहब, ये भी बताइएगा जो 19 लोग गिरफ्तार हुए हैं उनको किस तरह आइडेंटिफाई किया गया है? कहीं उनमें ऐसा तो नहीं है कोई आम शहरी जो इसमें आ गया हो और वो पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया हो, या वो ही मुलजिमान है जो कि इस वाक़े में मुलविस हैं? क्योंकि हमने देखा है कि ईद से पहले भी इस तरह के वाक़यात पेश आए थे। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में डंपर्स और टैंकर्स को नजर आतिश किया गया था। सियासी जमातें भी इसके ऊपर बयान देती हुई नजर आई हैं। ऐसा तो नहीं है कि ये हालात कंट्रोल करने की बजाय मज़ीद बिगड़ते चले जाएँ? नहीं, मेरा ख्याल है जो भी हमने लोग पकड़े हैं, कुछ तो ऐसे लोग हैं जो मौके से पकड़े गए हैं, यानी कि जो पथराव करते हुए पकड़े गए हैं या इंतशार फैलाते हुए पकड़े गए हैं, और कुछ लोग हमने CCTV की मदद से हमने पकड़े हैं। तो इसलिए उनकी तादाद कम है, क्योंकि देखें ना, कल तो 300-400 लोग थे वहाँ पे, लेकिन हमने आइडेंटिफिकेशन करके उनको पकड़ा है। लेकिन देखें, इनमें भी हम इंट्रोगेशन करेंगे। FIRs आज दर्ज हुई हैं, हमने टीमें बनाई हैं, हम रेड्स भी कर रहे हैं और इन्वेस्टिगेशन भी साथ साथ कर रहे हैं। तो डिजिटल इन्वेस्टिगेशन के थ्रू, इंट्रोगेशन के थ्रू हम इसको, अगर कोई बेगुनाह होगा तो हम उसको छोड़ देंगे। इस अफसोसनाक वाक़े के बाद एक वीडियो वायरल हुई जिसमें जो डंपर एसोसिएशन के सदर हैं लियाकत महसूद, वो अपने गार्ड्स के साथ यहाँ पे असले की नुमाइश करते हुए दिखाई दे। पाकिस्तान के बाइकआउट करने की बात भी इस वीडियो में सामने आई है। क्या उनके खिलाफ किसी किस्म का कोई मुकदमा बनता है या पुलिस कोई कार्रवाई करने जा रही है? देखिए, हमने SSP साहब ने, जो कंसर्न डिस्ट्रिक्ट SSP थे सेंट्रल के, उन्होंने उसको वार्निंग भी दी। देखिए, उनके साथ में नेगोशिएशन करना ज़रूरी था, क्योंकि उनके 8 से 9 जगह जो डंपर थे वो जलाए गए थे। ऑफ कोर्स उनके ख़िलाफ़ उसी वक्त कार्रवाई करना मुनासिब नहीं था,
लेकिन हमने उसको वार्निंग दी है कि भाई पुलिस मौजूद है और हथियारों की नुमाइश हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, नहीं तो उनकी भी गिरफ्तारी अमल में लाई जाएगी। ठीक है इरफान भाई, लास्ट क्वेश्चन का जवाब दे दीजिएगा, कितने मुल्ज़िमान थे इन 9 गाड़ियों को जलाने में, अंदाज़न कितने गिरफ्तार हो गए और कितने मज़ीद गिरफ्तार होने जा रहे हैं? देखिए उस वक्त की जो फुटेजेस बता रही हैं हमें, जो हजूम था वो तो 300-400 के करीब था। अब आया उसमें रिस्पॉन्सिबल कितने थे कि उन्होंने गाड़ियाँ जलाई हैं, ये हम आगे देख रहे हैं उसको। बहुत शुक्रिया इरफान साहब आपका हमें टाइम देने के लिए। DIG वेस्ट इरफान बलोच थे, उनसे हमने बातचीत की। उन्होंने बताया कि तकरीबन 300 से 400 लोग जो मुल्ज़िमान थे वो इन जलाओ घराव के वाक़यात में मुलविस थे। पुलिस ने 19 मुल्ज़िमान को गिरफ़्तार किया है और ये मुल्ज़िमान जो है वो पुलिस का कहना है कि उन्हें CCTV फुटेजेस की मदद से जो वीडियोज़ पुलिस को मिली थी उस वीडियोज़ की मदद से जो है मुल्ज़िमान को गिरफ़्तार किया गया है। जो दीगर मुल्ज़िमान रह गए हैं उन्हें जो है उसके लिए आज पुलिस की जानिब से एक ग्रैंड ऑपरेशन किया जाएगा और जो बाकी मुल्ज़िमान रह गए हैं उनको इस ग्रैंड ऑपरेशन के नतीजे में गिरफ्तार किया जाएगा।